हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1, उसका एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो ये जो भी जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो रैशनल है या इरेशनल है, ये हमें पता करना है। तो पहला जो नंबर है वो ये रहा 2 माइनस रूट 5। तो ये आप देखकर ही बता सकते हो कि ये जो 2 है वो रैशनल है और रूट 5 है वो इरेशनल है। तो रैशनल में से अगर इरेशनल को माइनस करो तो जो आंसर होता है वो इरेशनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो फर्स्ट है, जो नंबर 2 माइनस रूट 5 इज एन, आप ऐसे लिख सकते हो, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 23, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो 3 रैशनल है और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 23 है वो इरेशनल है। तो रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है। और इरेशनल फिर ये जो है -23। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फिर से सेकेंड क्वेश्चन इज, एक है ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो ये जो ब्रैकेट है उसको अगर हम हटा दें तो ये बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो स्क्वायर रूट ऑफ 23 में से माइनस कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 23, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0। तो आंसर बचेगा 3, और ये जो 3 है वो तो रैशनल है। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस 23 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। तो ये हो गया सेकेंड। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है 2 रूट 7, ये रहा थर्ड क्वेश्चन, 2 रूट 7 और 7 रूट 7। तो ये जो रूट 7 है और ये जो रूट 7 है वो कट हो जाएगा और आपका आंसर मिलेगा आपको 2 डिवाइड बाय 7। और 2 डिवाइड बाय 7 रैशनल नंबर है। कैसे? तो किसी भी नंबर को अगर आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो तो वो रैशनल नंबर होता है। और q क्या नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और ये जो q है वो 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। इसका मतलब कि जो थर्ड वन है वो रैशनल नंबर है। तो थर्ड वन क्या है, यहाँ पे आप लिख दो कि 2 रूट 7 डिवाइड बाय 7 रूट 7। तो ये जो रूट 7 है वो कट हो जाएगा और बचेगा 2 और 2 बाय 7। सो 2 बाय 7 इज अ रैशनल नंबर। फोर्थ वन, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो नंबर है न्यूमरेटर में, देखो आप यहाँ पर ही इसको सॉल्व कर सकते हो। जो न्यूमरेटर में है 1 रैशनल नंबर है और रूट 2 इरेशनल है। तो रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करो
तो जो नंबर मिलता है वो कैसा होता है, इरेशनल होता है। तो ये नंबर है वो इरेशनल है। फिर देखो 2 है रैशनल और पाई है इरेशनल, तो जब रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है इरेशनल। तो ये भी है, ये इरेशनल है। तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो पहला है 3 प्लस रूट 3 और दूसरी ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, ये जो फोर्थ वन था क्या था, 1 बाय, यहाँ पर मैंने लिखना ज़रूरी नहीं समझा, मैं लिख देता हूँ फिर भी। रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, और फिफ्थ वन था 2 पाई इज़ एन इरेशनल, ये भी इरेशनल नंबर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है हमें, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है 3 प्लस रूट 3 और दूसरी ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 2। सिंप्लीफाई करना है मतलब कि जो ब्रैकेट है उसको ओपन करना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो जो पहला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करोगे पूरे इस ब्रैकेट के साथ, उसके बाद प्लस, और दूसरा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट के साथ। तो कैसे करोगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले आप करोगे, लिखोगे 3, ये जो 3 है वो 3, फिर ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस रूट 2, उसके बाद आएगा प्लस, उसके बाद आएगा रूट 3, और फिर से ये ब्रैकेट के साथ, पहले 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद रूट 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और बीच में प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। तो अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, फिर ये प्लस, फिर 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रूट 2, उसके बाद ये प्लस, ये रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट 3, फिर ये प्लस, और रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 6। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखो ये 6 है, ये 3 रूट 2 है, ये 2 रूट 3 है, ये रूट 6 है। आप अब इसको और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसको ना ऐड कर सकते हो ना और कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये आपका फाइनल आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। तो एक ब्रैकेट में है 3 प्लस रूट 3 और दूसरी ब्रैकेट में है 3 माइनस रूट 3। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला क्या है। वो फार्मूला है, अगर a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में हो a माइनस बी, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर समझ लो कि ये a है और ये b है, तो ये a प्लस बी है ना। इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ तो आपको समझ में आए। तो समझ लो कि ये a प्लस ये b है, और ये a, ये माइनस, और ये b। तो ऐसा ही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये भी 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। तो इसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसका क्या होगा, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर होगा 9 और रूट 3 स्क्वायर होगा 3। तो इसका आंसर आएगा 6। ओके, और अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो कि ये आपने कैसे लिखा, तो आप ये फार्मूला लिख सकते हो। यहाँ पे रीज़न लिख दो, सिंस ऐसे 3 डॉट करना, इसका मतलब कि हम ये क्यों लिखा है उसका रीज़न लिख रहे हैं यहाँ पर। तो सिंस a प्लस बी और a माइनस बी ऐसी एक आइडेंटिटी है जिसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स वाई। ओके, सो ये हमने रीज़न भी लिख दिया।
तो ये था सेकेंड वन। अब बात करते हैं थर्ड वन की। √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो आपको ये भी पता है कि एज वी नो क्या कि a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो ये भी तो वैसा ही है, a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये a प्लस बी इन पूरे का पूरा स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? सो देयरफॉर √5 प्लस √2 स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर यहाँ पर a क्या है? √5, मतलब कि √5 का स्क्वायर प्लस फिर 2, फिर a, फिर b का स्क्वायर, मतलब कि मतलब कि √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर होगा 5, उसके बाद √5 और √2 का मल्टीप्लिकेशन होगा √10, मतलब कि 2√10, और √2 का स्क्वायर होगा 2। अब ये 5 प्लस 2 हो जाएगा 7 प्लस ये 2√10। आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ये स्क्वायर रूट है, ये इंटीजर है। तो ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ वन, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। ओके, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो ये फिर से वापस हमने ऊपर देखा था वैसा ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम आइडेंटिटी। आपने आइडेंटिटी स्टडी की थी, कौन सी आइडेंटिटी? तो आप ऊपर देख सकते हो, हमने आइडेंटिटी स्टडी की थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये रही वो सारी की सारी आइडेंटिटीज़। √a प्लस √b, √a माइनस √b, तो a माइनस b होता है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3 ये आप देख सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम आइडेंटिटी √a माइनस √b, √a प्लस √b इज इक्वल टू क्या होता है? a माइनस b होता है। सो देयरफॉर √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 होता है 3। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट आगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Recall pi is defined as the ratio of the circumference, say C, of a circle to its diameter. Recall pi क्या कहा गया है? Recall pi is defined as the ratio of the circumference, say C. C मान लो कि एक circumference है सर्कल का, to its diameter। तो पाई जो है वो क्या है? सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायामीटर, है ना। C/D है पाई। पाई क्या है? C/D। C क्या है? सर्कमफ्रेंस, और D क्या है? डायामीटर सर्कल का। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो देखो ये क्या हो गया? ये हो गया P/Q के, पाई क्या हो गया? P/Q के फॉर्म में हो गया। ये कोई इंटीजर है, ये कोई इंटीजर है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी कोई नंबर होता है, कोई रियल नंबर होता है, और ये भी कोई इंटीजर होता है, डायमीटर भी, है ना। इंटीजर ना हो तो भी चलेगा, रियल नंबर हो तो भी चलेगा। तो ये तो रैशनल के जैसा दिख रहा है, लेकिन पाई क्या है? एक्चुअल में इरेशनल है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? दिस सेम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है हमें।
पाई वैसे तो इरेशनल है, लेकिन इस फॉर्म में लिखे तो वो रैशनल लग रहा है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सॉल्व करोगे? तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये रहा आंसर। Recall pi is defined as the ratio of circumference c of a circle to diameter, that is ये रहा इसका आंसर। With a scale or a tape we get only an approximate rational number as the result of our measurement. That is why pi can be approximately represented as a quotient of two rational numbers. As a matter of mathematical truth it is irrational. तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्वेश्चन में कहा गया है, देखो हम जानते हैं वैसे मैथ्स में पाई की जो वैल्यू है, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। ओके, पाई की जो वैल्यू है वो इरेशनल नंबर है और यहाँ पे कहा गया है। और पाई फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो पाई कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो पाई ऐसे फाइंड आउट करते हैं। एक सर्कल होता है, एक सर्कल मतलब कि कोई भी सर्कल हो, कोई भी सर्कल हो, तो उसकी डायमीटर जो होगी ये होगी उसकी डायमीटर, लेट्स से d सेंटीमीटर, और उसका सरकमफ्रेंस मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करें और मेजर करें यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करें तो उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। उसको हम लिखेंगे c से, c सेंटीमीटर। ओके, तो ये है सरकमफ्रेंस, c है उसकी सरकमफ्रेंस और d है इस सर्कल की डायमीटर। तो पाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? c को जब हम d से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर हम सिर्फ c को d से डिवाइड करें तो ये तो रैशनल दिख रहा है, रैशनल नंबर के जैसा दिख रहा है ना, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को लिखे तो वो रैशनल नंबर होता है। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में ही है और q ज़ीरो नहीं है। डायमीटर कैसे ज़ीरो हो सकता है? डायमीटर ज़ीरो नहीं होता है, तो ये ज़ीरो नहीं है, मतलब कि q ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब कि ये रैशनल है। क्या ये रैशनल है? नहीं, ये रैशनल नहीं है। क्यों रैशनल नहीं है? तो क्योंकि जो हम टेप से या फिर स्केल से या किसी भी चीज़ से अगर हम ये मेजर करेंगे, ये मेजर करने जाएंगे तो वो मेजरमेंट इतना एक्यूरेट नहीं होता है ना, एक्यूरेट नहीं होता, जिसकी वजह से इसका आंसर जो है वो भी एक्यूरेट नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा। तो वैसे तो पाई इरेशनल है। इरेशनल का मतलब क्या? अगर c को d से डिवाइड करो तो जो आंसर आएगा, मतलब कि c को जब हम d से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा यहाँ पर 3.14 डॉट, ये जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, इसलिए पाई जो है वो इट इज़ इरेशनल। अब मैं फिर से आंसर को रीड करता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आएगा। विथ अ स्केल और टेप, स्केल हो या टेप हो, वी गॉट ओनली एन अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर, है ना। तो ये c और d, ये जो होता है c डिवाइड बाई d, वो अप्रोक्सीमेट होता है, एक्यूरेट नहीं होता, एज द रिजल्ट ऑफ आवर मेजरमेंट। अगर हम ये मेजर करें टेप से या स्केल से तो c और d का जो भी ये रेशियो मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट होता है। दैट इज़ वाई पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज अ क्वोशंट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो इसलिए वो अप्रोक्सीमेटली रैशनल है, एक्चुअल में रैशनल नहीं है। एज अ मैटर ऑफ मैथमेटिकल ट्रूथ इट इज़ इरेशनल। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है मैथमेटिशियंस ने तो उनको ये वैल्यू मिली है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए पाई जो है वो इरेशनल है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब ये कैसे करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट 9.3, राइट, 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, आपको किसी एक पॉइंट से, मतलब कि एक पॉइंट है, इसको नाम दे दो ए पॉइंट से, ये यहाँ पर आपको दिया है 9.3, तो आप क्या करो, 9.3 में +1 ऐड कर दो।
सबसे पहला स्टेप 9.3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10.3 होता है, राइट। तो एक पॉइंट है ए से आप 10.3 सेंटीमीटर स्केल से एक लाइन ड्रॉ करो, ए से लेके ए बी, और इस पॉइंट को नाम दे दो सी। तो ये हो गई 10.3 लेंथ की एक लाइन। एक पॉइंट था ए से आपने 10.3 स्केल से यूजिंग स्केल, ठीक है, ये मैंने रफली ड्रॉ किया है, लेकिन आपको स्केल से ड्रॉ करना है। स्केल से एक लाइन ड्रॉ करना है, 10.3 सेंटीमीटर हो या फिर आप जो भी यूनिट लेना चाहो वो ले सकते हो। तो हम नॉर्मली स्केल से ड्रॉ करते हैं तो स्केल के ऊपर सेंटीमीटर होता है, तो आप सेंटीमीटर ले लो। 10.3 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद ये हो गया स्टेप 1। उसके बाद है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की ए से लेके सी तक, ये ए और ये सी, तो सी से 1 सेंटीमीटर, सी से 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी से 1 सेंटीमीटर आप स्केल से मेजर करो और यहाँ पे एक मार्क कर दो, उस पॉइंट को नाम दे दो बी। ये 1 सेंटीमीटर लेना है आपको, बी। ओके, अब ये स्टेप नंबर 2 हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, ये स्टेप नंबर 2 था। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको जो राउंडर होता है, राउंडर मतलब कि ऐसा एक आपके पास मैथमेटिकल टूल होता है, यहाँ पर आप एक पेंसिल अटैच कर सकते हो और यहाँ पर ऐसे। तो ये जो आपका मैथमेटिकल टूल है उसको यूज़ करके आपको इस लाइन ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिडल पॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? तो जो आपका ये जो राउंडर है इसको मैं कहूँगा राउंडर, क्योंकि इससे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, राउंड ड्रॉ करते हैं, तो इसको मैं कहूँगा राउंडर। तो ये जो आपका राउंडर है उसका ये जो निप है, ये जो निप है उसको ए के ऊपर रखो, ए के ऊपर। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो निप से और पेंसिल का डिस्टेंस है, इसको एडजस्ट कर सकते हो आप, बड़ा छोटा कर सकते हो। तो इसको इतना बड़ा करो, ए पॉइंट के ऊपर आपने निप रखी और फॉर एग्जांपल ए के ऊपर आपने राउंडर की निप रख दी, यह है आपका राउंडर। और दूसरी साइड, इस साइड पेंसिल है, ओके, तो इस साइड पेंसिल है। तो इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, है ना। तो इसको इतना एडजस्ट करो कि अप्रोक्सीमेटली आपको लाइन देखकर पता चलता है कि इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ पर होगा। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, यहाँ पर तो होगा आसपास, यहाँ आसपास में होगा कहीं पर, है ना। एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आपको अंदाज़ा है कि इधर होगा मिड पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा आपको ये राउंडर बड़ा रखना है। और इस राउंडर की जो पेंसिल है उससे आपको ये जो निप है वो यहीं पर होनी चाहिए, ए पॉइंट के ऊपर ही होनी चाहिए। और ये जो पेंसिल है उससे एक आप ऊपर एक आर्क करो और एक आर्क नीचे करो, ऐसे। फिर ये जो निप है इसको यहाँ से ए से उठा के सी पे रख दो। फिर से जो ये राउंडर आपने जितना रखा था उसको आपको चेंज नहीं करना है, उतना ही जितना आपने ए से यहाँ तक लिया था और ऊपर आर्क किया, उतना ही डिस्टेंस रख के निप को यहाँ पर रख के और पेंसिल से एक आर्क यहाँ पर और फिर से यहाँ पर, ऐसे आपको आर्क बना देनी है। ओके, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया। ये था स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या किया आपने, आपको फाइंड करना है मिड पॉइंट, ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो अब ये जो आपने दो आर्क बनाए, इन दोनों को इस स्केल रख दो इसके ऊपर, ऐसे स्केल रखोगे तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको जॉइन करना है स्केल से, जॉइन कर दो। तो ये जो पॉइंट है उसको नाम दे दो ओ, मतलब कि ये जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट आपको मिल गया। ओके, मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4। चलो, ये मिड पॉइंट हो गया। आपको ये कोई भी जो पॉइंट, सॉरी,
तो जितने भी स्टेप्स आपने लिखे हैं वो रफ नहीं करने, आपको एक ही डायग्राम ड्रॉ करना है। ये मैं अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक ही डायग्राम के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर ये सारे के सारे स्टेप्स करने हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, जो आपने अभी मिड पॉइंट बनाया ए सी और ये जो ओ है मिड पॉइंट बनाया, इसके ऊपर राउंडर का जो निप रख के और जो आपकी पेंसिल है उसको ए पॉइंट के ऊपर रख के इतना डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो आपका सेमी सर्कल ऐसा दिखेगा। अब ये जो आपने यहाँ पर आपका पॉइंट था बी, उस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। अब वो परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, तो फिर से वही स्टेप फॉलो करने हैं आपको। आपका राउंडर जो है उसका निप आपको बी के ऊपर रखना है। बी के ऊपर रखने के बाद आप अप्रॉक्सीमेटली कोई भी डिस्टेंस लेकर, थोड़ा सा डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस लेके बी के ऊपर आपका राउंडर का निप है और पेंसिल से आपने ऐसे एक सर्कल, एक कट यहाँ पे किया, उसी राउंडर को घुमा के दूसरा कट आपने यहाँ पे किया। फिर आपका राउंडर का निप इस पॉइंट पे रख के एक आर्क आपने ऊपर मिड पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा लेकर एक आर्क ऊपर किया, एक कट नीचे किया। फिर इस पॉइंट पे निप रख के एक ऊपर कट किया, एक नीचे कट किया। तो फिर इन दोनों पॉइंट को आप, ये पॉइंट और इस पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है पेंसिल से। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो बी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर बना है, इस पॉइंट को नाम दे दो डी। और ये जो डी, बी से लेके डी का जो डिस्टेंस है, बी से, बी पॉइंट से लेके डी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, एग्जैक्टली 9.3 ही है। ओके, तो लेकिन आपको तो दिखाना है ये बी से लेके डी का डिस्टेंस 9.3 है, तो आपको तो दिखाना है कि नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 दिखाना है। तो आप मान लो कि अब आप नंबर लाइन एक ड्रॉ करो। एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ की और ये जो आपका पॉइंट बी है उसको आप ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो मानो, ओरिजिन है वो आपका पॉइंट ज़ीरो। ओके, इस साइड नेगेटिव -1, -2, -3, इस साइड 1, 2, 3। ओके, तो ये बी से लेके डी, मतलब कि आपका जो राउंडर है उसका निप आप इस पे रखो, बी पे रखो, और जो पेंसिल है उसको डी के ऊपर ले जाकर ये मेजर करके आप ये फिर उस राउंडर को ज़ीरो पे रख कर, पेंसिल निप ज़ीरो पे रख के, और फिर जितना मेजर आपने डी तक लिया था राउंडर पे उसका एक आर्क बना दो। तो ये जो आर्क है वो जहाँ पर कट करेगा वो पॉइंट है 9.3। तो या फिर आप b के ऊपर रख के यहाँ से ही आर्क बनाओगे और इस c को एक्सटेंड करोगे, तो ये b को अगर आप 0 मान लो तो ये जो है वो 9.3 होगा। तो ये है आपके स्टेप्स टू ड्रॉ स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी ये दिए हुए हैं डिनोमिनेटर उन सबको रैशनलाइज करना है। सारे के सारे डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, उनको रैशनलाइज करना है। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाय √7। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज डिनोमिनेटर, जिसका पहला है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, इसको रैशनलाइज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा √7। यहाँ पे क्या है √7, तो मैं √7 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो √7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर में भी मुझे √7 से, 1 को भी √7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर √7 को मैं √7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √7 से। तो ये क्या हो जाएगा, √7 × 1 √7 होगा, और √7 × √7 क्या हो जाएगा 7। तो ये जो मेरा डिनोमिनेटर था वो रैशनलाइज हो गया।
इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, 1 डिवाइड बाय रूट 7 माइनस रूट 6, 1 डिवाइड बाय रूट 7 माइनस रूट 6। तो रूट 7 ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इरेशनल में से इरेशनल माइनस करो तो ये जो डिनोमिनेटर है वो पूरा का पूरा इरेशनल है। अब इसको रैशनलाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा कि 1 और यहाँ पर देखो रूट 7 माइनस रूट 6 है, तो मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगा रूट 7 प्लस रूट 6 से। तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ये जो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाता है a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाता है a माइनस बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए क्या है, ए स्क्वायर क्या होगा 7 और बी स्क्वायर क्या होगा 6। तो 7 माइनस 6 क्या होता है रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइड बाय 1, ये 7 माइनस 6 हो जाता है 1। तो ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज, ये 1 जो है वो रैशनल नंबर है, रैशनलाइज हो गया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 1 डिवाइड बाय रूट 5 प्लस रूट 2, 1 डिवाइड बाय रूट 5 प्लस रूट 2। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, डिनोमिनेटर में मेरा है रूट 5 प्लस रूट 2 है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा रूट 5 माइनस रूट 2 से। तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट 5 माइनस रूट 2 से। तो रूट 5 माइनस रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे रूट 5 माइनस रूट 2 ही रहेगा, और रूट 5 माइनस रूट 2 को रूट 5 प्लस रूट से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो होगा 5 माइनस 2, मतलब कि रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो इसका आंसर आएगा रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3। तो ये 3 जो है वो रैशनल है, हो गया रैशनल, डिनोमिनेटर रैशनल करना था आपको, रैशनलाइज करना था, तो हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 1 डिवाइड बाय रूट 7 माइनस 2, 4 1 डिवाइड बाय रूट 7 माइनस 2। तो अब ये देखो डिनोमिनेटर में क्या है, तो मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 7 माइनस 2 है तो मैं रूट 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा रूट 7 प्लस 2 से, तो ऊपर रूट 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो रूट 7 प्लस 2 ही रहेगा, और नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 7 माइनस, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर क्या होगा 7 और बी स्क्वायर क्या होगा 4, तो 7 माइनस 4 क्या होगा 3। तो ये हो गया रैशनलाइज, 3 जो है वो रैशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। तो दोस्तों ये था एक्सरसाइज 1.5, ये हमने आज ख़त्म की है एक्सरसाइज 1.5। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।